Hello students, how are you? I hope you all will be fine and healthy. ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये टॉपिक के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें लर्न करने की जरूरत है। क्या चीजें लर्न करना है? जैसे कि आपको टॉपिक के नेम से ही क्लियर है कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टाइम और वर्क की इंफॉर्मेशन होगी। यानी कोई पर्सन है जो इतने टाइम में या इतना वर्क इतने टाइम में करता है या इतने टाइम में इतना वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए डज अ वर्क इन 8 days। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि ए 8 days में कोई वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो हमें 1 day का वर्क कैसे निकालना है? बस हमें क्या करना है, 8 का रेसिप्रोकल लेना है। ए इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, इसी तरह अगर बी का भी दिया होगा तो बी इज 1 day वर्क कितना हो जाएगा? अगर हमें बी का वर्क दिया है कि वो 9 days में कर रहा है, तो बी इज 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/9। ठीक है, तो ए का 1 day का वर्क 1/8 और बी का 1 day का वर्क 1/9 कैसे आया? बस इन ये जितने डेज में वर्क कर रहे हैं उन डेज का हमें रेसिप्रोकल लेना है। अब ए का 1 day का वर्क आपको पता है, तो आप ए का 2 days का वर्क भी निकाल सकते हो या 8 days का भी वर्क निकाल सकते हो। तो ए इज 8 days वर्क कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1, 8 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 1। यानी 1 का मतलब क्या होता है यहाँ? अगर 1 आ रहा है तो यानी होल वर्क कर लिया है। 1 वर्क का मतलब होल वर्क। अब 20 1 day वर्क दिया हुआ है, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम 20 बी के किसी भी डेज का वर्क निकाल सकते हैं कि उसने 5 days में कितना वर्क किया, 6 days में कितना वर्क किया। तो मान लो हमें 7 days का वर्क चाहिए, तो बी 7 days वर्क इज इक्वल टू 1/9 इंटू 7, दैट इज 7/9। यानी बी 7 day में 7/9 पार्ट ऑफ द वर्क ही कर पाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टुगेदर वर्क। while they are working together, A and B, यदि वो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, while A and B working together, then their 1 day work, 1 day work, अब हमने हमारे पास A का 1 day का वर्क है 1/8, B का 1 day का वर्क है 1/9। तो इन दोनों के 1 day वर्क को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये एक साथ 1 day में कितना वर्क करते हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, ए और बी जब एक साथ वर्क करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब जो लास्ट थिंग है इसमें जो आपको समझने की जरूरत है, यदि आपने वर्क निकाल लिया है, मान लो आपका जो वर्क है, जो कोई पर्सन कर रहा है वो 1/8 वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेज पूछा गया है तो वर्क से डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट टेक द रेसिप्रोकल, तो ये आपका हो जाएगा 8 days। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर क्या है, इफ ए डज, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई पर्सन 8 days में वर्क करता है, तो आपको 1 day का वर्क निकालने के लिए उस डेज वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना होगा। 2 days का या 8 days या 9 days का वर्क निकालने के लिए आपको उस रेसिप्रोकल में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह यदि आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा पर्सन है तो आप दूसरे पर्सन का भी 1 day का वर्क निकाल सकते हो। यदि 3 पर्सन है तो तीसरे पर्सन का भी 1 day का वर्क निकाल सकते हो, और तीनों का यदि एक साथ वर्क निकालना है तो तीनों के 1 day के वर्क को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि मुझे इस ऐसे ऐसे इन चीजों को इवेल्युएट करना है। ठीक है, और लास्ट थिंग, यदि आपने वर्क निकाल लिया है तो आप डेज क्या करोगे, बस उसका रेसिप्रोकल। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 8 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days and then B left the work. How many days will A require to finish the work?
इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये दिया हुआ है कि ए किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करता है, बी किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है। तो यदि कोई वर्क इनके पास है तो पहले तो ए और बी दोनों उसे कर रहे हैं, ठीक है। कितने डेज तक कर रहे हैं, वो उसे 2 डेज तक कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 2 डेज बी उस वर्क को छोड़कर चला जाता है, उसे कुछ काम आ गया, वो चला गया। अब क्या हुआ, अब कौन बचा, अब बस ए बचा, तो ए ही इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो ए इस वर्क को जब कंप्लीट करेगा तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कि वर्क कितना बचा है जो ए को करना है, ठीक है। तो जब हमें ये पता होगा कि वर्क कितना बचा है तब हम ये पता कर लेंगे कि वो कितने डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ वर्क कर रहे हैं तो दोनों का 1 डे का वर्क हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम टुगेदर वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है, ए डज अ वर्क इन 6 डेज, इन 6 डेज, ठीक है। अब 6 डेज में वर्क करता है, देन ए इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/6। इसी तरह यहाँ क्या कह रहे हैं, बी कैन डू इट इन 8 डेज, तो बी का भी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/8। अब दोनों जब साथ वर्क कर रहे हो, while they work together, then their work in 1 day। अब हम 1 डे के वर्क को, दोनों के 1 डे के वर्क को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ 1 डे में कितना वर्क करेंगे वही पता चलेगा ना। तो their 1 डे वर्क, their work in 1 day is equal to 1/6 plus 1/8। तो ये आपको मिलेगा 7 आप इसे सॉल्व कर लेना, ये मिलेगा 7 आई थिंक यस 24, 7/24, ठीक है। अब दोनों का 1 डे का वर्क हमें मिल गया, लेकिन दोनों कितने डेज तक वर्क कर रहे हैं, दोनों 2 डेज तक वर्क कर रहे हैं। तो उनका 1 डे का वर्क पता है, तो देयर वर्क इन 2 डेज, 2 डेज में क्या होगा, 1 डे वाले वर्क को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 7/12। इसका मतलब है दोनों ने एक साथ कितना वर्क किया है, 7/12 वर्क किया है, ठीक है। अब इतना वर्क यानी 7/12 वर्क यहाँ हो गया। टोटल वर्क को हमेशा क्या लेते हैं, टोटल वर्क को हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। तो जब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 से जो वर्क हो चुका है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 7/12 दैट विल बी 5/12। तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन कर रहा है, ये ए कर रहा है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ डेज फॉर एज वर्क, है ना। ए के वर्क के हमें डेज चाहिए कि उसने 5/12 जो वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट किया। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्क गिवन है, हमें डेज निकालना है, और यहाँ पर हमें डेज पता है और हमने वर्क निकाला है। तो हमें यहाँ पे डेज चाहिए, इसलिए हम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर A's work, A does a work कितने डेज में, इन 6 डेज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, A's does 5/12 पार्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 6 × 5/12। तो ये हो जाएगा 5/2। तो आपका आंसर आ गया 5/2 डेज। आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो वैसे भी जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। हमें अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना होता है, बस इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसे इजीली कर सकते हो। सबसे इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, उसमें रॉन्ग होने के चांसेस ही नहीं होते। तो ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है
तो आप इसे अच्छे से समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, बस आप इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करती हूँ। ये क्वेश्चन है, A and B separately do a work in 10 and 15 days. They work together for some days and then A completed the remaining work in 5 days. For how many days had A and B worked together? यहाँ पर भी वही कंडीशन है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये कोई वर्क है, ठीक है। ए और बी का इंडिविजुअल डेज बताया गया है कि वो वन वर्क कितने डेज में फिनिश करते हैं इंडिविजुअली। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई वर्क ए और बी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। साथ में करने के कुछ यानी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद बी क्या करता है, वो वर्क फिर छोड़ देता है, जैसे उसने लास्ट टाइम किया था, एक वो अकेला छोड़ दिया। तो अब लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि ए और बी जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो वो कितने डेज के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि ए ने जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया है वो 5 डेज में किया है, ठीक है। तो अब हम इन इंफॉर्मेशन के हेल्प से ये कैसे पता करेंगे कि जो वर्क दोनों ने साथ में किया है वो कितनी डेज में कंप्लीट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए डज अ वर्क इन 10 डेज। ए डज a work in 10 days। तो ए के 1 डे का वर्क हम निकाल लेते हैं। A's 1 day work is equal to 1/10। इसी तरह B's 1 day work is equal to 1/15 डेज में कर रहा है, इसलिए 1/15। B 15 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो 1/15। अब फिर से while, क्योंकि वो साथ में वर्क कर रहे हैं, तो while they working together, तब their 1 day work, तो जैसे हम करते थे उन दोनों के इंडिविजुअल 1 डे वर्क को हमें ऐड करना है, यानी 1/10 प्लस 1/15। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा आपका 150, ऊपर हो जाएगा आपका 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो ये आपका बनेगा 5/30 देन 1/6, ठीक है, ये बनेगा 1/6। इसके बाद 1 डे का वर्क आ गया दोनों का, ठीक है, दोनों जब साथ में कर रहे हैं तो 1 डे में 1/6 वर्क कर रहे हैं। अब दोनों एक साथ कितने डेज के लिए वर्क कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है, तो अब हम क्या एज्यूम करेंगे, दे वर्क टुगेदर, लेट दे वर्क टुगेदर फॉर x डेज, ठीक है। अब उनके 1 डे का वर्क तो आपको पता है, तो x डेज का वर्क कितना हो जाएगा, देन देयर x डेज वर्क, वो कितना हो जाएगा, 1/6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x/6। इसका मतलब है कि a और b ने x/6 वर्क कंप्लीट कर लिया था, तो हमें रिमेनिंग वर्क चाहिए। तो फिर से रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस x/6, ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस x/6। इसके बाद रिमेनिंग वर्क इतना है 1 माइनस x/6। अब ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहा है ए, ठीक है, ए कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ए ये वर्क कर रहा है तो ए कितने डेज में ये वर्क करेगा, तो ए 1 वर्क 10 डेज में करता है, ठीक है। ए डज 1 वर्क इज इक्वल टू इन 10 डेज, इन 10 डेज। तो इतना वर्क ए कितने दिनों में करेगा, ए डज 1 माइनस x/6 वर्क, ये कितने डेज में करेगा, ऑब्वियसली 10 इंटू 1 माइनस x/6 डेज में करेगा।
ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए रिमेनिंग वर्क 5 डेज में करता है। इसका मतलब है कि हमने जो ये एक्सप्रेशन निकाला है ये 5 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं एक ही चीज के बारे में बता रही है कि ए रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देन x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6, तो ये आपका आ गया 3 डेज। यानी कि ए और बी ने जो साथ में वर्क किया था वो था 3 डेज के लिए। A and B together can build a wall in 30 days. If A is twice as good a workman as B, in how many days will A alone finish the work? ये कह रहे हैं कि A और B दोनों एक साथ 30 डेज में वॉल को बिल्ड कर रहे हैं। अब A जो है वो B से ज्यादा एफिशिएंट है, यानी A B से डबल कैपेसिटी रखता है। तो हमें ये बताना है कि यदि ए अकेला वो वर्क करेगा तो कितने डेज में वो वर्क फिनिश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे और एज्यूम करेंगे कि ए और बी का वन डे का वर्क क्या है। तो सबसे पहले लेट बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू एक्स। ओके, तब ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, एज वन डे वर्क, ये क्या कह रहे हैं, ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। यदि हमने बी का एक्स लिया है तो ए उसका ट्वाइस है, तो ए इसका वर्क हो गया 2x। अब इनका टुगेदर वर्क दिया हुआ है 30 डेज। टुगेदर दे डू अ वर्क इज इक्वल टू इन 30 डेज। ठीक है, तब क्या होगा, देन they do together in 30 days, then their one day work is equal to 1 upon 30। ठीक है, उनका वन डे का वर्क हो गया 1 upon 30। उनके वन डे के वर्क से क्या मतलब है, यानी कि A's वन डे वर्क प्लस B's वन डे वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ठीक है, अभी हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि ए का वन डे का वर्क 2x है और बी का वन डे का वर्क x है। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। इससे हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 90। ठीक है, 1 अपॉन 90 क्या है, बी का वन डे का वर्क कितना हो गया, 1 अपॉन 90। तब ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 90, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 45। तो एज वन डे वर्क 1 अपॉन 45 है, तो ए कितने दिन में वर्क फिनिश कर रहा है, ए विल फिनिश द वर्क। अब हमें वर्क पता है, इससे हमें डेज निकालने हैं, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ए विल फिनिश द वर्क इन 45 days। Okay, now we move in our next question. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज। ए और बी मिलके दो कोई वॉल 10 डेज में बना रहे हैं। बी एंड सी 15 डेज में बना रहे हैं। सी एंड ए 12 डेज में बना रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क वर्किंग ऑल टुगेदर। अब ये तीनों यदि एक साथ वर्क करते हैं तो ये मिलकर कितने डेज में ये वॉल कंप्लीट करेंगे। तब हमें क्या करना है, यानी कि ए बी और सी का कंबाइंड वर्क हमें चाहिए।
अब इनका कंबाइंड वर्क निकालने के लिए जो पहले क्वेश्चन होते थे, हम क्या करते थे, ए और बी और सी का वर्क दिया होता था, उससे हम वनडे का वर्क निकाल के ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें ए बी और सी का वर्क, ए बी का कंबाइंड वर्क दिया है, बी सी का दिया है और सी ए का दिया हुआ है। तो पहले वैसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंबाइंड वर्क है उसी से वनडे वर्क निकालेंगे। तो फर्स्ट से हमें मिलेगा ए और बी का वनडे का वर्क, दैट इज 1/10। फिर सेकेंड से मिलेगा बी एंड सी, यानी इस स्टेटमेंट से मिलेगा हमें बी एंड सी का कंबाइंड वर्क, दैट इज 1/15। और इससे मिलेगा हमें सी एंड ए का वर्क, दैट इज 1/12। इस तरह हमें तीनों वनडे के वर्क मिल गए। अब हम इन तीनों वनडे के वर्क को ऐड करेंगे, लेकिन क्या होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ भी ए का वर्क इंक्लूड है इसमें, और इसमें भी ए का वर्क इंक्लूड है। इसी तरह इसमें बी का वर्क इंक्लूड है, इसमें बी का है, और इसी तरह सी का वर्क भी 2 बार है। तो इन तीनों को ऐड करने में जो ए बी और सी के जो वर्क हैं वो 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एज प्लस बीज प्लस सीज वनडे वर्क that will be equal to 1/10 plus 1/15 plus 1/12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 ट्वाइस ऑफ एज बीज एंड सीज वनडे वर्क आ रहे हैं। तो हमें तो ट्वाइस नहीं चाहिए, तो ये 2 हमारा यहाँ जाएगा। देन एज बीज एंड सीज वनडे वर्क इज इक्वल टू 1/4, और ये जो 2 है वो यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/8। अब 1/8 वर्क कर रहे हैं तो वो कितने डेज में करेंगे, 8 डेज में करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका हमारा आंसर आएगा 8 डेज। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि इन तीनों का, यानी ए बी और सी का, हमें सेपरेट वर्क निकालना है। तो सेपरेट वर्क कैसे निकालेंगे, अब हमें इनका कंबाइंड वर्क तो पता है। अब इस कंबाइंड वर्क में हमें जिसका वर्क नहीं चाहिए उनके वर्क हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि यदि हमें ए का वर्क निकालना है, एज वनडे वर्क, तब हम क्या करेंगे, इस कंबाइंड वर्क में से बी और सी का वर्क सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी और सी का वर्क हमें पता है वनडे का, देन 1/8 माइनस 1/15, तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 8, और नीचे आ जाएगा 120, तो ये आपका जाएगा 7/120। ठीक है, इसी तरह हम बी का भी वनडे का वर्क निकाल सकते हैं। बीज वनडे वर्क इज इक्वल टू, अब बी का वर्क निकालने के लिए हम किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ए और बी का वर्क, सॉरी ए और सी का वर्क होगा, यानी 1/12 को। तो 1/8 माइनस 1/12, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/24। ठीक है, इसी तरह सी का वर्क अगर आप निकालेंगे, सीज वनडे वर्क इज इक्वल टू 1/8 माइनस, अब ए और बी का जो वर्क है यानी 1/10 जो है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको मिलेगा 1/40। ठीक है, तब ए कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, ए कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, 120/7 डेज। बी कितने डेज में कर रहा है, 24 डेज। एंड सी कितने डेज में कर रहा है, 40 डेज। जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द वर्क डन। ओके, the next question is A, B and C can separately do a work in 2, 6 and 3 days. Working together, how much time would they require to do it? This is the first part. And the second part of the question, if the work earns them ₹960, how should they divide the money? इस क्वेश्चन पे आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है। उन्होंने क्या कहा है, हाउ मच टाइम दे रिक्वायर टू डू इट। ठीक है, यदि वो साथ में काम करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है। तो वैसे ही
तीनों का वनडे का वर्क निकालना है और तीनों का वनडे का वर्क ऐड करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। A's वनडे वर्क is equal to 1/2. B's वनडे वर्क is equal to 1/6 and C's one-day work is equal to 1/3. अब their together work in one day is equal to 1/2 plus 1/6 plus 1/3. तो ये आपको मिलेगा नीचे 6, यहाँ हो जाएगा 3 plus 1 plus 2 that is 1. 6/6 यानी 1. यानी कितना पार्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं? 1 पार्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो कितने डेज में करेंगे? 1/1 इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क, टुगेदर they will complete the work in one day. ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों मिलके वर्क कर रहे हैं तो इन्हें 960 रुपीज उसके पे किए जा रहे हैं। 960 रुपीज जब उन्हें पे किए जा रहे हैं तो हाउ मच दे डिवाइड द मनी, तो वो अपने बीच में ये मनी को कैसे डिवाइड करेंगे? अब तो वो ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना कि किसने कितना वर्क किया है, वो उसके अकॉर्डिंग मनी को डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यदि मान लीजिए कि उन्होंने 5 बेंचेस बनाई होती, उन्होंने 500 रुपीज मिले होते, ठीक है। तो यदि ए ने 2 बेंचेस बनाई है, बी ने 2 बनाई है, सी ने 1 बनाया है, तो क्या करना चाहिए? ए को 200 मिलेगा, बी को 200 मिलेगा और सी को 100 मिलेगा। इसी तरह हमें इस मनी को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस मनी को डिवाइड करने के लिए हमें इनका रेशो पता होना चाहिए कि इन्होंने जो वर्क किया है वो किस रेशो में किया है। तो इसका वन डे का वर्क 1/2 है, ये 1/6 है, ये 1/3 है। तो देयर वर्क रेशो कितना हो जाएगा? देयर वर्क रेशियो is equal to 1/2 is to 1/6 is to 1/3. अब आपको ये पता है कि यदि हमारे पास रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे होल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम 6 होता है। एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 3 इज इक्वल टू 6। तो अब हम इस 6 से इस तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 into 1/2 is to 6 into 1/6 is to 6 into 1/3. हमें मिलेगा 3:1 is to 2। क्या रेशो मिल गया? 3:1 is to 2। अब हमें प्रॉपर रेशो मिल गया है। अब हम 960 रुपीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल को रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के लिए हम क्या करते थे? इन तीनों को ऐड करके, ये आपका ए का फ्रैक्शन है, ये आपका ए का फ्रैक्शन है, यानी ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, ये सी का पार्ट है। तो यहाँ पर आएगा ए शेयर इज इक्वल टू 3/3 + 1 + 2 इंटू 960। तो ये आपका हो जाएगा 3/3 + 2 5 + 1 6 इंटू 960। दैट इज, इसे आप डिवाइड कर लो, 160 इंटू 3 दैट इज 480। तो ए का जो शेयर आएगा आपका 480 रुपीज आएगा। अब हमें बी का शेयर चाहिए, तो बी शेयर इज इक्वल टू, इसका रेशियो 1 है, तो 1/3 + 1 + 2 इंटू 960। यह होगा 1/6 इंटू 960। बी का शेयर हो जाएगा 160 रुपीज। इसी तरह हम सी का भी शेयर निकालेंगे। सी शेयर इज इक्वल टू, यहाँ है 2, देन 2/3 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2/6 इंटू 960 इज इक्वल टू 320 रुपीज। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 25 men earn ₹1000 in 10 days, how much will 15 men earn in 15 days? यहाँ आपको 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या क्या दी हुई है? एक तो मैन बताए गए हैं, फिर उनकी अर्निंग बताई गई है, और वो अर्निंग वो कितने डेज में करते हैं वो भी बताई गई है। तो आपको क्या चाहिए है, आपको 15 मैन का 15 डेज की अर्निंग चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि उनकी अर्निंग इतने डेज में इतने मैन की अर्निंग क्या होगी। तो अर्निंग हमें निकालनी है, तो अर्निंग हमारी होगी राइट हैंड साइड में, और जो नोन क्वांटिटीज होंगी वो होंगी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इफ 15 मैन earn in 10 days is equal to ₹1000। ठीक है, तो जो नोन था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और जो हमें चाहिए यानी नेक्स्ट सेंटेंस में जो हमें चाहिए है वो चीज हमने राइट हैंड साइड में लिखी। ये हमें क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के जो लास्ट लाइन होती है उससे हमें डिसाइड करना होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड कौन सी क्वांटिटीज लेने वाले हैं और राइट हैंड साइड क्या लेने वाले हैं। इसके बाद अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या चेंज किया है? पहले तो नंबर ऑफ मैन चेंज किए। ठीक है, सॉरी 25 मैन का उन्होंने वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने नंबर ऑफ मैन चेंज किए हुए हैं, यानी 25 मैन से इन्होंने 15 मैन कर दिए। तो पहले हम नंबर ऑफ मैन चेंज करके देखेंगे कि अर्निंग क्या आती है। तो इफ 25 मैन अर्न इन 10 days, then 1 man earn in 10 days, earn in 10 days कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 25। अब हमें क्या चाहिए है? 15 मैन का चाहिए। देन 15 मैन अर्न इन 10 डेज। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप सीधे 25 से 15 पर भी आ सकते हो। 1000 इन अपॉन 25 इंटू 15, तो ये आपका हो जाएगा 40, ये 600। ठीक है, ₹600 आपका यहाँ वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या बोला गया है? अब उन्होंने डेज चेंज कर दिए हैं। तो ये तो 10 डेज के लिए था। 15 मैन अर्न, अब हमें डेज चेंज करने हैं, तो हम पहले 1 डे की वैल्यू निकाल देते हैं। 15 मैन अर्न इन 1 डे, दैट इज ₹600 अपॉन 15, सॉरी 10 डेज की बात कर रहे हैं, तो 10 डेज से हम 1 डे पर आए तो 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 25 मैन से 1 मैन पर आए थे, इसलिए 25 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो 600 अपॉन 10, तो यहाँ आपको मिल गया ₹60। इसके बाद हमें कितने डेज चाहिए हैं? हमें चाहिए हैं 15 डेज। देन 15 मैन अर्न इन 15 डेज। ठीक है, तो ये जो 60 हमारा आया है, इसको हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया ₹900। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ समझ गए हैं तो एक बार प्लीज बिना देखे इन क्वेश्चंस को करके देखिए, बस उसके बाद आपको इन क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक कीप वॉचिंग माय वीडियो।